ग्रेट डे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक शानदार प्रेजेंटेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं और ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर चैनल पे रहेगी, तो आप मैक्सिमम लोगों को इस लिंक को भेजकर उनको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। और घर के कंफर्ट में प्रेजेंटेशन देखने का इससे बढ़िया कोई मौका भी आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इस टाइम जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के अंदर भी मैं अगर बिजनेस कर पा रहा हूं तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं एक फ्रीडम मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूं। ये फ्रीडम देता है आपको कहीं से भी, किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन में काम को आगे बढ़ाने का। और उसी मॉडल के ऊपर आज मैं आपको प्रेजेंटेशन भी देने जा रहा हूं और इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ये बिजनेस वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बेस्ड है। और ये बिजनेस है क्या, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल देगा। लॉकडाउन के बाद इंडियन इकोनॉमी ह्यूज क्राइसिस में जाने वाली है। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्राइसिस में जाने वाली है। ऐसे में आने वाले समय में प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ लोगों का खर्चा निकालना मुश्किल होने वाला है। लोगों की सैलरी के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। जो प्रेजेंटेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपको हमारे साथ काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज लॉकडाउन के टाइम में, जबकि पूरी दुनिया अपने घरों में बंद है, लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे, कंफ्यूज्ड हैं कि हम आगे चलकर किस तरीके से अपनी अर्निंग बिल्ड करेंगे। उस टाइम भी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रुपेश जैन है और मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाई वी आर हियर। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम करने क्या आए हैं। बहुत से लोगों ने आपको ये लिंक भेजा होगा और बोला होगा कि ये प्रेजेंटेशन आप देख लेना, हो सकता है इससे आपकी लाइफ बदल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 1 घंटे का सेशन है, ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 17 साल से मैं इस बिजनेस मॉडल के साथ हूँ और ये बिजनेस मॉडल सिर्फ इनकम ही नहीं देता है, आपको लाइफस्टाइल भी देता है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको सब कुछ मालूम है कि मैं पहले क्या था और अब क्या स्टेटस है। हम यहाँ पे आए हैं एक बिजनेस सेशन को, बिजनेस प्रेजेंटेशन को एंजॉय करने के लिए। मैंने एंजॉय वर्ड क्यों यूज़ किया? बिजनेस को समझते हुए अगर हम एंजॉय करेंगे तो उस बिजनेस में आगे बढ़ने का, काम करने का मज़ा भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से सबसे पहली जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ओपन योर माइंड विद एटीट्यूड, फीलिंग एंड माइंडसेट। ये सबके पास होती है लेकिन हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम। अभी इसका एक टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं। इस 5 सेकंड में आपको ये सोचकर बताना है कि आपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें क्या क्या देखी, पूरे पिछले 1 हफ्ते में नेगेटिव चीज़ें क्या क्या देखी। 1 2 3 4 5 स्टॉप। आप देखेंगे कि कोरोना के बारे में बहुत सारी और नेगेटिव न्यूज़ जो हम लोग डेली टीवी के आगे बैठकर सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों का हमारी ब्रेन के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि हमने पिछले 7 दिनों में पॉजिटिव क्या सुना। 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव सोचने में आपको मजबूर होना पड़ा कि ऐसा मैंने पॉजिटिव क्या देखा या क्या सुना। तो लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत कम है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कभी आपने बिस्लरी की बोतल से पानी पिया है? रॉन्ग क्वेश्चन। कभी आपने बंद बिस्लरी की बोतल से पानी पिया है? नहीं ना, खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से बंद दिमाग से आप अपनी ज़िंदगी और अपना बिजनेस नहीं चला सकते। तो इसलिए ओपन योर माइंड। माइंड इज़ लाइक ए पैराशूट। जब पैराशूट ओपन होता है तो किसी इंसान की ज़िंदगी बचती है, और जब किसी भी इंसान का दिमाग ओपन होता है तो उसकी भी ज़िंदगी बचती है। तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड। अब देखते हैं फैक्ट ऑफ लाइफ। फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है? फैक्ट ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड में 2 तरीके से इनकम अर्न की जा सकती है। पहली इनकम का सोर्स है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जिस काम में हम जितना टाइम इन्वॉल्व रहते हैं उससे जितनी हमें रिम्यूनरेशन मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक हम उस काम में इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम।
एक्टिव इनकम के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग अगर सैलरीड हैं, जॉब करते हैं, तो वो हम लोग एक्टिव इनकम पे बेस्ड हैं। अगर हम लोग प्रोफेशन में हैं, जब तक हम उस काम को करेंगे, अगर डॉक्टर हैं, जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन हमने डॉक्टर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो हमें पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का एक ही फंडा है, जब तक आप अपने आप को, अपने टाइम को इन्वॉल्व करोगे, उसके बदले में जितना पैसा आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। वर्ल्ड में 95% लोग इसी इनकम के ऊपर बेस्ड रहकर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उसके बाद आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो आप किसी काम में इन्वॉल्व रहो या ना रहो, लेकिन तब भी आपके पास रिटर्न्स आ रही होती। इसके एक एग्जांपल्स थोड़े से मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पैसिव इनकम के एग्जांपल जो हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 2-3-4 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो बैंक में डिपॉजिट हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज पैसिव इनकम। वो आपकी पैसिव इनकम हो सकती है। अगर आपके पास 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं और आपने उन प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट कर दिया है और वहाँ से जो भी आपको रेंट मिल रहा है, वो भी आपकी पैसिव इनकम है। और वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो इस पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। पहले वाले में मैंने बोला था कि अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं या काट रहे हैं, लेकिन 5% लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस। इन दोनों चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। और 95% लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से हम 5% की कैटेगरी में पहुंच जाएं, 5% की कैटेगरी में पहुंच जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस फियर ऑफ लॉस के ऊपर बेस्ड रहता है। फियर ऑफ लॉस का मतलब समझते हैं, उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि जो एग्जिस्टिंग है, अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग है कहीं वो भी हमारे से छूट ना जाए। इस डर की वजह से वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हर कोई इंसान सपने देखता है, मिडिल क्लास फैमिली हो, रिच फैमिली हो, वो भी सपने देखती है। तो सपने सबके अलग नहीं होते, एक जैसे ही होते हैं। हर किसी को इंश्योरेंस सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए और लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ मेरे साथ मुझे बताएं कि इस हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या बिना पैसे के हम क्या कुछ कर सकते हैं? सोच के देखिएगा, क्या बिना पैसे के हम कुछ भी कर सकते हैं? आज अगर मैं आपको बोलूं कि एक शॉपकीपर के पास जाओ और वहां से कोई भी प्रोडक्ट बिना पैसे दिए लेकर आओ, क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी बात है। अगर आप उसको ये भी जाके बोलेंगे कि भैया मेरे को 5 किलो चावल दे दे और मेरी ऑफिस में बहुत इज्जत है, क्या वो आपकी इज्जत देखकर आपको सामान दे देगा? नेवर एवर। वो बोलेगा पैसा दे और सामान ले। क्योंकि हम लोग एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में बिना पैसे के कुछ भी हम नहीं कर सकते। देखिए, ज़िंदगी में है 2 हाथ हैं, एक तो टाइम और दूसरा पैसा। या तो टाइम से पैसा बना लो या पैसे से टाइम बना लो। अगर आप टाइम से पैसा बनाते हो तो उसे हम सैलरी कहते हैं, जॉब कहते हैं। चॉइस इज योर्स, डिसीजन आपको लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास? जॉब। लेकिन जॉब से आज तक किसी के भी सपने पूरे नहीं हुए हैं। जॉब का मतलब ही है जूस ऑफ योर बॉडी। जब तक आपके शरीर में दमखम है तब तक आपको एम्प्लॉयर आपकी सर्विसेज लेता रहेगा, और जिस दिन आप प्रोडक्टिविटी देना बंद कर देंगे, साथ के साथ ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जॉब आपको, अगर हम इसको रिवर्स रीड आउट करें तो ये बनता है बोझ। जॉब एक स्ट्रेस को भी डिफाइन करता है। जॉब सिर्फ आपके लिए ही स्ट्रेस नहीं है, आपके साथ कनेक्टेड सारे लोगों के लिए ये स्ट्रेस देता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बोलता है कि चल आज 4-5 दिन के लिए हम घूमने चलते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि जॉब से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए मैं जा नहीं सकता। तो वो एक स्ट्रेस उस आपने अपने फ्रेंड को दिया। फिर अब बात करते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स का। फैमिली मेंबर्स कहती है कि सर पापा चलो हम आउटिंग के लिए जाते हैं। जब आपकी वाइफ आपको बोलती है कि चलो हम घूमने चले जाते हैं, और फिर आप यही बोलते हैं कि जॉब मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मुझे ओवर टाइम देना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है और हमारे पास बहुत सारा काम है, तो मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता। तो वो आप अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो जॉब
जब स्ट्रेस पूरी तरह से आपको कवर कर लेता है, फिर आप जॉब छोड़ने की बात सोचते हो। और जब आप जॉब छोड़ने की बात सोचते हो, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हो, और दूसरी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस। ये जो भी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कहीं ना कहीं मेरी अपनी खुद की स्टोरी भी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से उनको मालूम है कि मेरी अपनी क्या स्टोरी है। और जॉब के बाद जब हम लोग बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, तो बिजनेस की बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमें दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हकीकत में उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस में, वो आती है टाइम। और टाइम जब तक आपके पास पूरा नहीं होगा, आप उस बिजनेस को रन नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को रन नहीं कर सकते। और जब जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का फैक्टर रहेगा, वहाँ पे रिस्क 100% रहेगा। 100% आप स्टेक के ऊपर रहती है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेक के ऊपर रहती है, क्योंकि यू नेवर न्यू कि कल बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका स्टेक के ऊपर रहता है, तो 100% रिस्क रहती है। और बिजनेस को रन करने के लिए आपको परमिसेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए। बिना जगह के आप इस बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद लाइबिलिटीज हमेशा आपके सिर पे बनी रहती हैं। लाइबिलिटीज का मतलब आप समझते हैं कि आपने अगर शॉप खोली है तो कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी रखा होगा। अब उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, वेदर कस्टमर आए या ना आए, सेल हो या ना हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा, बाकी और अदर एक्सपेंसेस सब आपको बियर करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल। तो लाइबिलिटीज आपके ऊपर हमेशा बनी रहती हैं। अब फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने सपनों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, तो हाउ टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। फिर वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना शुरू करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करता है। जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, तो फिर वो देखता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे सपनों को साकार कर सकती है, तो वो सोल्यूशन ढूंढता है। नाउ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वी हैव द सोल्यूशन। हमारे पास एक ऑप्शन है आपके लिए, जो आपको आपके सपनों को रियलाइजेशन करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सोल्यूशन क्या है? एक मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी, टाइन्स इंटरनेशनल। एक ग्लोबल कंपनी है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके देती है, जिससे आप अपनी फैमिली के और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये सबसे प्लस एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का। लाखों लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से अपने ड्रीम्स फुलफिल कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये कंपनी का बेस क्या है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। ये हेडक्वार्टर इसका आप देख रहे हैं, अभी जो स्लाइड आपके सामने आ रही है उस पर आप इसका हेडक्वार्टर देख रहे हैं। ये हेडक्वार्टर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेवलप किया गया है। उसके साथ साथ इस कंपनी की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, जो कि 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेवलप की गई है। ये कंपनी 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी और 190 कंट्रीज में आज ये बहुत सक्सेसफुल अपने बिजनेस को रन कर रही है। 110 कंट्रीज में इसके अपने ब्रांचेज हैं। मोर देन 4 करोड़ फैमिलीज वर्ल्ड वाइड इसके प्रोडक्ट को इंजॉय कर रही हैं। और इंडिया में ये 2002 से हमारे इस इंडिया में आई है, और 2003 से मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ऑलरेडी 17 सालों से मैं इस कंसेप्ट को कर रहा हूँ, इस बिजनेस को कर रहा हूँ, जिसने मेरी और मेरी फैमिली की पूरी तरह से लाइफ बदल के रख दी। ओपन इन 11 ऑफिसेस, 11 ऑफिसेस इंडिया के अंदर है, और मोर देन 100+ फ्रेंचाइजीज इस कंपनी ने इंडिया में ओपन की हैं। इसके साथ साथ ये कंपनी WFDSA में रजिस्टर्ड है, IDSA में रजिस्टर्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। और अगर हम इसका वेयर हाउस देखें, तो आप जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं वो हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, और दूसरी जो पिक्चर में है वो हमारा टाइजी सन हॉस्पिटल है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसके बाद जो देख रहे हैं वो ऑल लीजेंड के नाम से हमारे अपने होटल इंडस्ट्री में भी ये काम करती है, क्योंकि ये मल्टी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कंपनी है।
इसके अपने होटल्स भी हैं और लीजेंड के नाम से 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं। उसके बाद एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। फिर बैंक्वेट सेंटर है, फिर इनका कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस सेंटर भी बहुत बड़ा है। तो ये फिर R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इस कंपनी का। और फिर इस कंपनी की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, जो मैंने आपको बताया 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। ये कंपनी अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर कर चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे इस कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर ली जिन युआन, जिनका अपना एक विज़न है। वो विज़न क्या है कि हम लोग टू बी ए ग्लोबल लीडर इन हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और हमारा मिशन क्या है, सर्विंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। मतलब हम सब लोग हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, ये हम अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं। उसी के ऊपर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ड है। वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हम लोग डायरेक्ट सेल्स में डील करते हैं। डायरेक्ट सेल्स का मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्ट सेल को लेके कि डायरेक्ट सेल का मतलब क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेल का जो मतलब है वो डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में और डायरेक्ट सेल में क्या डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, जब कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने उसको ज़रूर बनाया होगा। बिना मैन्युफैक्चरर के हम उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते। जब प्रोडक्ट ही नहीं बना होगा तो हम बाय कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने जरूर उस प्रोडक्ट को बनाया होगा। अब मैन्युफैक्चर के बाद वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर वो जाता है होलसेलर के पास, जहां से आगे वो जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से आगे जाता है कस्टमर के पास। एंड यूजर कौन है? कस्टमर। कस्टमर का नाम को अगर हम डिवाइड करें तो ये बनता है कस्ट से मर। मतलब क्या है कि जितना भी बर्डन है वो सारा का सारा बर्डन एंड यूजर के ऊपर आकर आ जाता है। अब अगर मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक का बीच का हम चैनल देखें तो बीच का चैनल लॉजिस्टिक्स एंड एडवर्टाइजिंग के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 to 20% होती है। 10 से 20% से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है। अगर हम बात करें कैंपा कोला, पेप्सी या बिस्लरी की बोतल की, अगर 20 रुपये हम इस बोतल के लिए देते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 10% अगर आप लेंगे तो 2 रुपये के करीब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी आएगी। अगर हम 20% के हिसाब से भी लेंगे तो 4 रुपये का वो प्रोडक्ट बनता है, और हम 20 रुपये में उस प्रोडक्ट को परचेज कर हम यूज़ करते हैं। अब जो बीच का डिफरेंस है 20% से 80%, 100% हमने पे किया तो 80% कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? 40 to 60% डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बीच में, और मैक्सिमम मार्जिन लेता है रिटेलर आपसे। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है और वो डायरेक्टली आपको ही सप्लाई कर रहा है। कॉस्ट 10 to 20 रुपीज़ ही है, लेकिन आपको उसके लिए 20 रुपये ही पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको 20 रुपये पे नहीं करने पड़ रहे, पहले आपको रिटेल मार्जिन मिल रहा है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं उसके ऊपर जो इंसेंटिव जो बीच के चैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था वही इंसेंटिव अब आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो रहेंगी। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको नॉलेज होनी ही चाहिए तभी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क, आपको कोई भी रिस्क नहीं है, कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिसेस होना ज़रूरी नहीं है। आप इस बिज़नेस को घर से बैठे हुए इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, और लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी फ्री आपका ये बिज़नेस है। ये सबसे ये खूबियाँ हैं इस बिज़नेस की। तो क्या आप मेरे साथ इस बिज़नेस को करना चाहेंगे? हमारा जो बिज़नेस है ये एक फैमिली बिज़नेस है, पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती है। तो ये एक प्लस एडवांटेज है। उसके बाद ये एक लीगल कंपनी है,
उसके एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स सब तरह के मिले हुए हैं। IDSA, FDA सर्टिफिकेशन और कॉशर रेटिंग, हलाल सर्टिफिकेशन, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेशन आज हमारे पास है। WFDSA में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, IDSA में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें से फूड सप्लीमेंट, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, होम केयर और पर्सनल केयर सीरीज़ भी है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प आउट करते हैं। अब इन प्रोडक्ट की जो वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इन प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वेलनेस में डील करते हैं तो थोड़ा सा वेलनेस मार्केट का साइज़ देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कितने लोगों को हम कैटर कर सकते हैं। आज के टाइम में स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, दे कैन फाइट विद एनी टाइप ऑफ वायरस। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको ये वायरस ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के वजह से बहुत से लोगों को अफेक्ट हुआ है और बहुत से लोग उससे रिकवर भी कर गए हैं। क्यों रिकवर कर पाए हैं? क्योंकि इसकी कोई अभी मेडिसिन नहीं बनी है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी एंटीबॉडीज, अपनी इम्यूनिटी ही उसको उस वायरस से उनको विन करके उसको जिताकर अपने आप को बाहर लेकर आ पाई है। तो इम्यूनिटी होना बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। थॉमस एडिसन ने एक बात बोली थी कि डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रेदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। आने वाले टाइम में डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के थ्रू ही आपका इलाज कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। ये थॉमस एडिसन का सेइंग है। और अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये 3.4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा बड़ी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। तो आप समझ सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में आज हम मूव कर रहे हैं। अब अगर देखें तो एक मेगा ट्रेंड, ये फ्यूचर का एक मेगा ट्रेंड है वेलनेस इंडस्ट्री। अब देखते हैं कि ये जो सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, व्हाई वी नीड दिस सप्लीमेंट, आज हमें इन सप्लीमेंट को क्यों लेना चाहिए, व्हाई। इसको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ किसे कहते हैं? जब हम ये क्वेश्चन नॉर्मल आदमी से कहते हैं तो नॉर्मल आदमी सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं अपने आप को हेल्दी कह सकता हूँ। लेकिन WHO इस चीज़ को नहीं मानती। वो वेलनेस कंसेप्ट के अंडर डिफाइन करती है कि जब तक आप फिजिकली, सोशली और मेंटली कंप्लीट तरीके से, पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में अगर आप फिट एंड फाइन नहीं हो, तब तक आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या है? और अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सर्वे पे चले जाएं, सर्वे करें, तो वर्ल्ड में आप जान के हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो वाकई में हेल्दी हैं। सिर्फ 5%। 15% वो लोग हैं जो डिजीज कंडीशन में, जिनका टेक केयर डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, कोई और अल्टरनेट नहीं है। 80% लोग, वो सब लोग जो हम सब लोग भी हैं, वो भी 80% कैटेगरी में आते हैं जो सब हेल्थ में है। सब हेल्थ का मतलब क्या है? क्रिटिकल लेवल बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब ना तो हम पूरी तरह से बीमार हैं और ना ही हम पूरी तरह से फिट हैं। ये जो बीच का दायरा है ये सबसे मेजर दायरा है और हमारे सप्लीमेंट इन सब लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। हेल्दी लोगों के लिए इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सकें, बीमार लोगों के लिए इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो सके, और सब हेल्थ लोगों के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो बीमारी की तरफ अग्रसर ना हो सके। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर क्या हम बिना सप्लीमेंट के भी अपने आप को हेल एंड हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं? तो उसके लिए मेरा एक ही आंसर है, सिंपल सी बात है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो तो आप बिना सप्लीमेंट के भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। पहला ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? पहला ऑप्शन ये आता है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा। फिजिकल एक्टिव का मतलब क्या है? आपको फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहना होगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाओगे। और आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल ही टोटल सेडेंटरी होता चला जा रहा है।
जब तक हमारे पास कोई गाड़ी व्हीकल नहीं होता तब तक हम घर से बाहर निकलने की एफर्ट नहीं लगाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती चली जा रही है। पहले आउटडोर गेम्स ज़्यादा होती थी, अब आउटडोर गेम्स कम होती चली जा रही हैं और इंडोर गेम्स ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। टीवी के सामने एक इडियट बॉक्स जिसे मैं बोलता हूँ, उसके सामने बैठे बैठे हम अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट करते चले जाते हैं। दूसरी बात आती है साउंड स्लीप की। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हो तो भी आप हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल आपकी स्लीप है तो आपको वो हेल्दी नहीं रहने देगी। आपकी जो बॉडी की इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, इंटरनल फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से आपकी शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 50% तो इन दो चीज़ों का अफेक्ट होता है, लेकिन 50% अफेक्ट होता है बैलेंस्ड डाइट का। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आज की डेट में क्या हम बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आज की डेट में हम बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका लॉजिक क्या है? आज अगर हम अच्छी फल सब्जियाँ, अच्छे से अच्छी साफ दिखने वाली चीज़ों को इनटेक भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ। फार्मर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। फर्टिलाइज़र से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब उस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से उनको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो वो जिस मात्रा में यूज़ होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हमारे फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिशन हमारी उन सब्जियों से या उन दालों से हमें मिलना चाहिए वो ना मिलकर हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिल पा रहा है। तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे अंदर से डिटोरेटेड होती चली जा रही है। इसका एक छोटा सा मैं आपको पेपर कटिंग है मेरे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है कि जैसे एक बैंगन की फसल है, बैंगन की फसल पे हम लोग 0.48% पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये 860 गुना होता है, 860। तो आप देखिए कि कितना परसेंट अलाउड है और कितना हम कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा परसेंटेज हम स्प्रे करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ जाने वाला है? हमारी बॉडी पे ही आने वाला है और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की वजह से आज बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो तो हम देखेंगे ही। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे सब हेल्थ का, वो है वाटर। पानी भी आज हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है और साथ के साथ हवा, जिस हवा में हमें सांस लेना है वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें इतना पोल्यूटेड हो चुकी हैं जिसकी वजह से हम आरओ सिस्टम घर में यूज़ कर रहे हैं। आरओ से पानी साफ तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी में डिटोरेशन होता चला जा रहा है। पोल्यूशन की वजह से आपको मालूम ही है एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, व्हीकल इंडस्ट्री पोल्यूशन सब बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से हमारे सांस में, लंग्स में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अब अगर आप वर्कआउट करेंगे, देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको पेपर की कटिंग में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आज ये प्रॉब्लम हुई, आज ये प्रॉब्लम हुई, आज ये प्रॉब्लम हुई। आप देख सकते हैं कि वेजी फुल ऑफ रिवर टॉक्सिन्स, मतलब कि जो सब्जी हम रिवर्स की साइड्स पे ग्रो भी करते हैं, अगर रिवर ही हमारा टॉक्सिन होगा तो सब्जियों में क्या आएगा? टॉक्सिन्स ही आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, एयर पोल्यूशन है, डायबिटिक है, फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग, कीटनाशकों से कैंसर, ये सारी चीज़ें आपको हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग एक गाड़ी परचेज़ करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हम रखते हैं। नई गाड़ी को हमेशा हर कोई अच्छे से रखता है। उसके अंदर जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है वही फ्यूल हम डालते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो हम उस गाड़ी में डीजल डाल के चला रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं। अगर हम पर चांस या गलती से भी गलत फ्यूल डाल देते हैं तो क्या होगा? गाड़ी डैमेज हो जाएगी और गाड़ी डैमेज हो जाएगी तो हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा? उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं।
ह्यूमन बींग्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? एयर, वाटर, फूड। ये 3 चीज़ें प्राइमरी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती ही होती हैं। अगर हम ये तीनों चीज़ें गलत तरीके से सोर्स करेंगे, गलत तरीके की हम अपने शरीर को फीड करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? बॉडी डैमेज होगी। डैमेज होगी तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रियल सेंस में डॉक्टर के पास जाना ही चाहते हैं, डॉक्टर को मिलना ही चाहते हैं? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना चाहे। तो चलिए, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आज इसका भी सोल्यूशन हम आपको देंगे। वी हैव ए सोल्यूशन फॉर यू। वो है TCM। TCM क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, जो 5000 साल पुरानी हर्बल रेमेडीज़ हैं, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करके हमने मार्केट में उतारा है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ये 4 चीज़ों पे काम करते हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी? ये क्लेंजिंग करते हैं आपकी बॉडी में, फिर बैलेंसिंग करते हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और फिर प्रिवेंटिंग मेजर पे काम करते हैं। मीन्स आपकी पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना, फिर उसको मेंटेन करना, आपके सेल्स को ताकत देना, और फिर प्रिवेंटिव मेजर पे काम करना कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी पे अटैक भी करता है तो आपकी बॉडी खुद इतनी कैपेबल होती है कि उससे वो फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है। तो इन सब चारों चीज़ों पे हमारे सप्लीमेंट काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें से ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है, जिसे हम मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं। सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को अकेली मशीन हैंडल कर लेती है। फिर हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, जो आपके प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प आउट करता है। जो भी सब्जियां, दालें पेस्टिसाइड से लिप्त होती हैं, उनके पेस्टिसाइड को इफेक्ट को ख़त्म करना और उन सब चीज़ों को ऑर्गेनिक फॉर्म में लेकर आना, ये हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर करता है। फिर हमारे पास फ्रिज प्योरीफायर भी है। आपके फ्रिज के अंदर की जो सब्जियाँ डिटोरेटेड हो रही हैं, वो किसी न किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से हो रही है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास एक्वा लाइफ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप नहीं बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, वो सारा इंडिकेशन करता है, और उससे ये थेरेपी भी आप ले सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस है, माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल, बीपी, उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट करता है। और फिर हमारे पास स्ट्रेस रिलीफ के म्यूजिकल थेरेपी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के अंडर आती हैं। फिर हमारे पास होम केयर पर्सनल केयर सीरीज़ है। होम केयर पर्सनल केयर में डिश वॉश है, आंवला नीम हेयर ऑयल है, नाना हैंड वॉश है, नहाने के साबुन है, सोप है, ब्रेसलेट है पहनने के लिए, जॉय पेंडेंट है आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर टूथपेस्ट भी है, और शैम्पू और कंडीशनर ये भी हैं। और लेडीज़ के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे पास, सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन की अगर हम बात करें तो WHO की रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है कि 80% लेडीज़ को गायनी प्रॉब्लम होती है, जिनमें से 75% गायनी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू यूज़ ऑफ बैड क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन और इम्प्रॉपर केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मतलब पीरियड्स के टाइम में ठीक ढंग से रख रखाव ना रखने की वजह से ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका। जो भी वो नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, उस नैपकिन से हमें एरिस सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उनको लेकर आना है, उनकी आदत को बदलना है, इतना ही करना है। और जब आप इस नैपकिन की खासियत जान जाएंगे, और जब एक बार कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ करके देख लेगा, तो उसके बाद दोबारा वो कभी भी दूसरा नैपकिन यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो नैपकिन है आपकी स्टर्लिटी, विजिनिटिस, ट्यूमर, यूट्रिन कैंसर, सर्विक कैंसर, थायराइडिक फाइब्रॉइड, लिक्वेरिया, वाइट एच, इन सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेगा आपको। उसके बाद ये जो हमारा ये नैपकिन है, एनहेंसिंग इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी बैक्टीरिया, इम्प्रूविंग इंक्रेशन, ईजिंग प्रेशर, एलिमिनेटिंग फटीग, एलिमिनेटिंग ऑर्डर, प्रमोटिंग मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्लाइड ये आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, वो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज मोस्ट इकोनॉमिकल देन डिजीज। एक बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हम बीमार होकर हॉस्पिटल जाएंगे तो लाखों रुपए का बिल हमारे हाथ में थमा दिया जाता है, और उसके बाद भी हम ये नहीं जान पाते कि वो बंदा पूरी तरह से फिट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेजर पे काम करेंगे,
डिजीज़ को आने ही नहीं देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा फ्यूचर हमें देगा। ये है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ। अब कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिमनी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्टिमनी है, इनका फेस पूरी तरह से बर्न हो गया था, जल गया था, और उसके बाद इन्होंने सप्लीमेंट इनटेक किए, साथ में ऑयल इन्होंने साथ में लगाया, और उसके बाद पूरी तरह से इनका चेहरा बिल्कुल नेचुरल जैसे पहले था वैसा दिखना शुरू हो गया। अब ये आप देख रहे हैं पिंपल्स और एकन्स की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को पिंपल्स एकन्स की प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट से आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें ओपीसी, टिपोली और मल्टीविटामिन, ये सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन है जो लेने से आप इन पिंपल्स और इसको ठीक कर सकते हैं। एफओएस फाइबर साथ में रिकमेंडेड रहते हैं ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम भी पूरी तरह से ठीक होता रहे। उसके बाद ओवरवेट के लिए भी हमारे पास है, वेट मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो आपके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो ये ओवरवेट का है। उसके बाद शीला दीक्षित जी का भी ट्रीटमेंट हमारे ही एक इंस्ट्रूमेंट से किया गया, जो हमारी इंटरनेशनल स्पॉन्सर है, खुशी स्कारलेट, फैंस सीजिया इनका नाम है वैसे। तो इन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया था जो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट था। तो ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट का फोटोज़ आप देख रहे हैं। उसके बाद मनोज जी जो इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, अगर जब ये इन्होंने इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस हुए थे शुरू में, तो इनका वेट 90 केजी प्लस था, और आज की डेट में ये तकरीबन 70 केजी के करीब हैं, और पूरी तरह से यंग और फिट एंड फाइन है, और धीरे धीरे और यंग होते चले जा रहे हैं। मतलब कि ये एजिंग को इन्होंने एक तरह से थाम दिया।